हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एनआर ब्लॉग में। और अभी सुबह-सुबह का टाइम था और सुबह मैंने अपना सारा काम फिनिश किया। उसके बाद मैं आ गई छत पे और यहाँ मैंने कपड़े वगैरह धुला और जस्ट मैं अभी नहा के आ रही हूँ नीचे और मैं यहाँ अपना मेकअप कर रही हूँ। और अभी मैंने पूजा वगैरह भी कर ली है और अब मैं करूँगी ब्रेकफ़ास्ट। और ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू करूँगी। और मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था कि मैं अपने स्लॉट में अभी ईवीएस ही रखी हूँ और आज मेरा ईवीएस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और लिखते टाइम पर मैंने वो सारी चीज़ें पढ़ी भी थी और मैं जैसे-जैसे मेरा टॉपिक ख़त्म होता था लिखने का और मैं उसको रिवीजन कर लेती थी एक बार। तो मैं एक हिसाब से कहूँ तो ये मेरी जो क्लासेस अभी मैं पढ़ रही हूँ, ये मेरी एक रिवीजन क्लास ही है और सीडीपी मैंने पहले ही कंप्लीट कर ली है। और कुछ टॉपिक्स हैं सीडीपी में जिनमें मुझे अभी भी मॉक टेस्ट देने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे कि जो सिद्धांत है वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग और जीन पियाजे का, इसको मैं कितना भी पढ़ लेती हूँ और पर इसकी जो विशेषताएँ हैं, जीन पियाजे की जो अवस्थाएँ हैं, वो इन सब चीज़ों में थोड़ी कन्फ्यूजन हो ही जाती है। तो यहाँ मैं रेडी हो गई हूँ और आज मैंने पहन रखी है साड़ी, आप लोग देख ही सकते हो। और अब मैंने अपने स्लॉट में अभी भी ईवीएस ही रखा है। मैंने आपको बता भी रखा है कि मैं अभी ईवीएस पढ़ रही हूँ और आज मेरा ईवीएस का लास्ट डे है। आज मेरा ईवीएस कंप्लीट हो जाएगा, तो इस चीज़ की मुझे थोड़ी खुशी है कि चलो थोड़ा बहुत सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। सीडीपी तो मैंने पहले ही कंप्लीट कर रखा है, तो यहाँ मैं बस वही पढ़ रही हूँ ईवीएस। और ईवीएस में मेरा सिर्फ एक ही टॉपिक बचेगा कि जो रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न है उसको मैं अभी थोड़ा कम सॉल्व कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरी मैथ थोड़ी वीक है। तो इसलिए मैं अभी मैथ पे ज़्यादा फोकस भी नहीं करती हूँ। और बस इसी तरीके से मेरी स्टडी चल रही है अभी। जब शादी के पहले हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता था स्टडी के लिए, अदर एक्टिविटीज़ के लिए भी, तो हम अपने टाइम की वैल्यू नहीं समझते थे और बस ऐसे ही यूं ही सारे टाइम को बर्बाद कर देते थे। और अब जब शादी के बाद जिम्मेदारियां हैं, तो अब जब उतना टाइम नहीं मिलता स्टडी करने को, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और बहुत पछतावा होता है कि अगर पहले हम अपने टाइम की वैल्यू समझे होते तो आज हम कहीं और होते। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, मेरे साथ भी होती है और मैंने बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ें देखी हैं कि कंटिन्यू नहीं हो पाती हमारी पढ़ाई। जैसे हमने अभी सीटेट का फॉर्म डाला तो हम स्टडी करते हैं और जैसे हमारा सीटेट क्वालिफाई हो जाता है तो हम कुछ टाइम के लिए ब्रेक कर देते हैं अपनी स्टडी। जब अगली वैकेंसी हमको कुछ दिखती है तो फिर से हम अपनी तैयारी शुरू करते हैं। और जब हम अपनी पढ़ाई बीच में ब्रेक कर देते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है। और यहीं पे ब्रेक करने की वजह से बहुत ज़्यादा टाइम हम लोग अपना लॉस कर देते हैं। और अगेन जब हम कोई वैकेंसी देखते हैं और फॉर्म फिल करते हैं और फिर से अपनी तैयारी शुरू करते हैं, तो जितनी भी चीज़ें हम पहले पढ़े होते हैं वो सारी चीज़ें हम भूल चुके होते हैं और हमें ज़ीरो लेवल से फिर से तैयारी करनी पड़ती है। तो इसीलिए अब 2024 में हम लोग ये चीज़ें इग्नोर करें, ये चीज़ें करना छोड़ दें और अपनी तैयारी को, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। अभी जो टाइम चल रहा है इसमें फ़र्स्ट प्रायोरिटी आपको अपनी स्टडी को देनी होगी, अपने एग्ज़ाम को देना होगा। चाहे आप घर का काम थोड़ा कम करो पर स्टडी ज़रूर करो। हमारी असफलता और सफलता दोनों ही हम पर निर्भर करती है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिनकी परिस्थितियाँ नहीं अच्छी, जो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, उसके बाद भी वो अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं और डेली पढ़ते हैं और वो सफल भी होते हैं। तो हमको भी, अगर हम सोचें कि अगला इंसान हमको सहयोग करता तो हम पढ़ते, तो हमको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। अगर पढ़ना है तो हमें अपने लिए पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें अपने दिमाग से निकालनी होगी कि दूसरा इंसान हमें सहयोग करे। और अगर हम ऐसे सोचेंगे तो हम कभी भी सफल नहीं होंगे। और मैं बताऊं तो एक हाउसवाइफ के लिए सारी चीज़ें मैनेज करके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चाहे वो घर का काम हो या फिर आपकी स्टडी हो, आपको दोनों को मैनेज करके चलना होगा। तभी आप अपने लाइफ में एक अच्छी बहू बन सकती हैं और एक अच्छी एस्पिरेंट बन सकती हैं। शादी के पहले तो एवरीवन मोटिवेट्स यू कि आप पढ़ो, पर शादी के बाद बहुत कम ही ऐसा होता है कि कोई आपको मोटिवेट करे कि आप पढ़ो, कोई आपको कहे कि आप रहने दो, मैं ये चीज़ें कर लेती हूँ, मैं ये काम कर लेती हूँ, आप पढ़ाई कर लो। ऐसा बहुत कम ही होता है, बहुत रेयर केस में होता है कि कोई इतना हेल्प करने वाला हो। और मोस्टली मैंने देखा है कि इतना कोई नहीं करता।
तो आपको खुद ही सारी चीज़ें मैनेज करके चलना होता है अपने लाइफ में। और जब हमको सारी चीज़ें मैनेज करके चलना है, सब कुछ देखना है, तो हम अपने ही तरीके से सारी चीज़ें करें और अपनी स्टडी को भी टाइम दें, अपने घर के कामों को भी टाइम दें, अपनी फैमिली को भी टाइम दें। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और अपनी लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत सारे नियमों में बंधे रहो, और आप सेल्फ डिसिप्लिन होना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो अपने आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। तो अभी हो चुकी है शाम, और मैं शाम के टाइम पे अभी सो के उठी हूँ। दोपहर में मैं सो गई थी और अभी मैं जस्ट उठी हूँ सो के। तो अभी मेरा हुलिया देख के आपको पता चल रहा होगा। तो अभी मैं शाम की चाय पीती हूँ और अब मैं स्टडी करने लगी हूँ, और अभी मैं पढ़ रही हूँ ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी के लिए मतलब एसएसटी के लिए बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप कहाँ से पढ़ रहे हो। तो मैं कुछ क्लासेस जो हैं वो टीचर अड्डा 247 पे सनी सर जो पढ़ाते हैं, तो उनकी जो एनसीईआरटी फिल्टर सीरीज है, मैं कभी कभी उसको देख लेती हूँ। और उसके अलावा उनकी 6 बजे एक क्लास आती है, मैं उसको देख लेती हूँ। और जो उनकी 6 बजे की क्लास है उसको मैं रेगुलर देख रही हूँ, और जो एनसीईआरटी फिल्टर सीरीज़ है उसको मैं रेगुलर नहीं कर पा रही हूँ, पर जितना भी मुझसे हो पा रहा है मैं उतना कर रही हूँ। और अभी मैं जो ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ वो TWA से पढ़ रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे फ्री क्लासेस थ्योरी क्लासेस हैं। तो मुझे थ्योरी पढ़ना थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा चीज़ें मुझे समझ में आती हैं, जो कि मुझे ऑब्जेक्टिव से उतना ज़्यादा समझ में नहीं आती। तो इसलिए मैं वहाँ से पढ़ रही हूँ थ्योरी क्लासेस। और ज्योग्राफी में मेरी अभी 5 या 6 क्लासेस हैं जो कि कंप्लीट होने वाली हैं, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी उसको कंप्लीट कर लूँ, ताकि बहुत ज़्यादा कम टाइम बचा है। मैं जानती हूँ कि मैं अपनी एसएसटी की तैयारी जिस हिसाब से मेरी चल रही है, मेरे पास रिवीजन करने का बिल्कुल टाइम नहीं रहेगा, और मैं चीज़ें जो हैं वो एक ही बार पढ़ पाऊँगी बस। तो अभी इसी तरीके से मेरी स्टडी चल रही है, और अब बहुत कम टाइम है, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं, पर जितना भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, मैं स्टडी कर रही हूँ। और मैं अभी इस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रही हूँ अपनी स्टडी पे, बाकी कामों के अलावा। तो अगर आप भी हाउस अभी मेरी एक सब्सक्राइबर है आभा सक्सेना जी, उन्होंने कहा था कि उनकी 6 साल की बेटी है, उसका नाम मैं अपनी वीडियो में लूँ, और उसका बर्थडे भी है। तो हैप्पी बर्थडे गौरी बेटा। अच्छा लगता है ना जब आप लोगों को थोड़ी थोड़ी खुशियाँ दो। आपके थोड़े से कुछ भी करने से किसी को अगर खुशी मिलती है तो अच्छा लगता है वो सारी चीज़ें करना। मैं जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है मुझे वीडियो बनाने में या फिर वॉइस ओवर करने में। और वीडियो तो मैं किसी तरह बना भी लेती हूँ, पर वॉइस ओवर करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बहुत मतलब इधर जाके उधर जाके वॉइस ओवर करना पड़ता है। तो अगर थोड़ी बहुत बैकग्राउंड में नॉइस है तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा आप लोग, और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। तो अभी मेरी स्टडी कंप्लीट हो गई है, आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और आपके जो फ्रेंड्स या फिर जो भी फैमिली मेम्बर हों जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हों उनके साथ प्लीज़ शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।